हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अपने कुछ ईडियम्स पढ़ी थी और इन ईडियम्स के बारे में हमने चर्चा भी करी थी। तो आइए इस वीडियो में भी अब कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन अपने कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, तो इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो ये है पुअर सामंथा इज अ बिट ऑफ एन। यहाँ पुअर सामंथा बिट ऑफ एन, सी वुड हैव मच मोर फन लिखा है। सी वुड हैव मच मोर फन एंड वुड गेट टू नो मोर पीपल इफ सी हैड मोर कॉन्फिडेंस। अगर मैं उसमें कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो वो क्या करता, ज़्यादा मतलब फन मौज मस्ती कर पाता और ज़्यादा मित्रों से उसकी दोस्ती हो पाती। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी इडियम आए कि इसका अर्थ ये हो जाए कि वो एक मतलब ऐसा व्यक्ति है जो मतलब डांस पार्टी में जाए तो कोई उसके साथ डांस नहीं करता है, अलग अकेला सा बैठा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उस व्यक्ति को हम कहते क्या है। तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति को हम कहते हैं वॉल फ्लावर, ठीक है ना। उस व्यक्ति को हम कहते हैं वॉल फ्लावर या श्रिंकिंग वॉयलेट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं वॉल फ्लावर या श्रिंकिंग वॉयलेट। तो यहाँ आ जाएगा वॉल फ्लावर या श्रिंकिंग वॉयलेट भी कह सकते हैं आप, श्रिंकिंग वॉयलेट। ये दोनों ही यहाँ पर मीनिंग जो है वो सेट बैठ जाएंगे कि वॉल फ्लावर क्या होता है, श्रिंकिंग वॉयलेट क्या होता है। तो ध्यान देना है आपको, वॉल फ्लावर या श्रिंकिंग वॉयलेट वो पर्सन होता है जो किसी पार्टी में तो जाता है लेकिन पार्टी में अलग थलग बैठा रहता है, किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं है, कोई उसके अंदर इसके इतने कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो लेस कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है वॉल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन इज अ बिट ऑफ एन ही नेवर ईट्स वेजिटेबल बिकॉज ही थिंक्स दे स्लो डाउन योर ब्रेन। डॉन जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है, वो कभी भी वेजिटेबल नहीं खाता है। वो ये सोचता है कि वेजिटेबल खाने से उसका ब्रेन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा, ये ठीक है, अतार्किक बात है। कोई ऐसा बहाना बना लेना जो कि बिना तर्क का हो, सन की बात करने वाला जो आदमी होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम क्रैंक कहते हैं, ऑडबॉल कहते हैं। तो ध्यान देना है, उस व्यक्ति को अपने क्रैंक भी कह सकते हैं, ऑडबॉल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है क्रैंक, या हम भरेंगे ऑडबॉल। ऑडबॉल भी कह सकते हैं, ही इज एन ऑडबॉल, ही इज ए क्रैंक। वो ऑडबॉल है, क्रैंक है, या फिर ही इज अ वियर्डू, ये भी कह सकते हैं। ध्यान देना है इसको, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं अ वियर्डू, ही इज अ वियर्डू, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब अपने को यूज करना है कि डॉन इज अ बिट ऑफ एन क्रैंक, ऑडबॉल या वियर्डू। ओके, ये वियर्डू शायद इकट्ठा होता है, तो इसको भी याद रखना है। तो ऐसा व्यक्ति जो सनकी हो, अतार्किक बात करता हो, उसको अपने ऑडबॉल या वियर्डू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, डोंट बी सच ए यू ओनली गोट अ स्मॉल कट ऑन योर हैंड। आपके हाथ में थोड़ी सी चोट ही तो लगी है, यू हैवंट लॉस्ट अ होल आर्म, आपकी पूरी भुजा नहीं गई है, तो आप इतना मतलब घबराइए मत, इतना मतलब डरपोक मत बनिए। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं डोंट बी सच अ विम्प। अपने क्या कहते हैं, डोंट बी सच अ विम्प कहते हैं, विम्प भी कह सकते हैं, इसको विम्प आउट भी कह सकते हैं, और इसको अपने सॉफ्टी भी कह सकते हैं। सॉफ्टी वो व्यक्ति होता है थोड़ी सी चोट से घबरा जाए, वो सोचे मेरे पता नहीं क्या हो गया है, तो उसको विम्प आउट या विम्प के नाम से जानते हैं। विम्प आउट उसको भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सबॉर्डिनेट है, वो अपने मालिक के पास जाता है कि आप ऐसे करो, इसकी सैलरी बढ़ा दो, है, लेकिन वो जाकर के कहने से डरता है, तो वो भी विम्प आउट कहलाता है, उसको भी सॉफ्टी कहते हैं। तो याद रखना, विम्प आउट या सॉफ्टी जो है वो यहाँ पर इसका प्रॉपर मीनिंग होगा। ओके,
अब हम आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द न्यूज़पेपर आर राइटिंग अबाउट गॉर्डन स्टेपलेटन, यानी सारे न्यूज़पेपर गॉर्डन स्टेपलेटन के बारे में लिख रहे हैं। ही इज द न्यू ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, ये वो अंग्रेजी फुटबॉल का एक नया सितारा है। नए सितारे को क्या कहते हैं? अपने नए सितारे को याद रखने वाली बात है, सितारे को कहते हैं गोल्डन बॉय, या कहते हैं गोल्डन बॉय कहते हैं, या फिर कहते हैं ब्लू आइड बॉय। तो यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो है गोल्डन बॉय। तो यहां आंसर आएगा ही इज अ गोल्डन बॉय, ही इज अ न्यू गोल्डन बॉय ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। यहां पर अपने ब्लू आइड बॉय भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर अपने ये भी कह सकते हैं ब्लू आइड बॉय। बट ये क्यों नहीं कहेंगे? ये इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ब्लू आइड बॉय जो है किसी को डिसअप्रूव करने के लिए लिखा जाता है, ना कि सहमति देने के लिए लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गया अपना गोल्डन बॉय। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं व्हेन लॉरेंस एंडेड हिज रिलेशनशिप विद मैंडी, when Lawrence ended his relationship with Mandy, she refused to accept it and started sending him insulting letter. लॉरेंस ने जब मैंडी के साथ अपने रिलेशनशिप खत्म कर दिए, उसने मतलब किसने? मैंडी ने उसको एक्सेप्ट करना स्वीकार कर दिया, उसको इंसल्टिंग लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। देन वन डे सी वेंट टू हिज हाउस, एक दिन वो उसके घर गई, थ्रू एक ब्रिक थ्रू हिज विंडो, उसकी खिड़की में से ईंट फेंक करके मार दी। तो आई नेवर रियलाइज्ड सी वाज सच है, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो इस प्रकार की क्या होगी, गुस्सेल लेडी जो होती है, या ट्रबल पैदा करने वाली, मुश्किल पैदा करने वाली, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं बनी बॉयलर। तो याद रखना है, यहाँ जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है बनी बॉयलर। ये बनी बॉयलर जो है वो एक ऐसी फ्रेज है, वो उससे बनी है, किससे बनी है? बनी बॉयलर बनी है। एक मूवी के अंदर क्या होता है, एक आदमी होता है, वो एक लड़की होती है, वो किसी आदमी को प्रपोज करती है लव करने के लिए, लेकिन वो उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो क्या करती है, उस के बच्चे के पास एक बनी होता है, बनी मतलब खरगोश होता है, जिसको अपने हेयर भी कह सकते हैं, रैबिट भी कह सकते हैं, वो होता है, उसको उबाल देती है और उसको खत्म कर दिया। इस तरीके से वो ईर्ष्यालु लेडी जो है वो अपनी ईर्ष्या को पूरा करती है। तो इसे बनी बॉयलर जो वो है वो यहाँ से बना हुआ है। ओके, तो ये हमारा हुआ बनी बॉयलर 15 नंबर में। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए 16। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, माई लाइन मैनेजर मिस्टर बर्टन इज अ रियल, यस्टरडे ही मेड अस वर्क फॉर 6 आवर्स। हमारा जो लाइन मैनेजर मिस्टर बर्टन है वो वास्तव में क्या है, एक खून चूसने वाला है। किसका? मजदूरों का खून चूसने वाला। उसने कल हमसे 6 घंटे काम करवाया बिना ब्रेक के, और हमें जाने भी नहीं दिया 7 बजे तक। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, वो याद रखना है। यहाँ पर आंसर आने वाला है स्लेव ड्राइवर। तो स्लेव ड्राइवर कौन सा होता है? जो दास की तरह व्यवहार करे, स्लेव ड्राइवर। तो यहाँ आपका आंसर आएगा स्लेव ड्राइवर। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, Maureen is in the company, she starts work at 7 o'clock, 2 hours before anyone else arrives। यानी मोरिन एक ऐसा आदमी इस कंपनी में, वो 7 बजे काम शुरू कर देता है, दूसरों के आने से लगभग 2 घंटे पहले। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है, दूसरों के आने से 2 घंटे पहले काम शुरू करने वाले आदमी को हम कहते हैं अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब होता है जो सबसे पहले आकर के काम शुरू कर दे, उसको अर्ली बर्ड कहते हैं। अर्ली बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, अर्ली वर्ब कैचेज वॉर्म्स। अर्ली बर्ड कैचेज वॉर्म्स, यानी जो जल्दी आता है उसी को वर्म मिलता है, कीड़ा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले आने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए इसकी बात करेगी। आई एम अफ्रेड माई सन हैज बिकम अ बिट ऑफ, मुझे डर है कि मेरा बेटा जो है एक प्रकार क्या बन गया, स्टेज आउट ऑल नाइट विद हिज फ्रेंड्स, पूरी रात अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता है। नेवर लिसन टू ए वर्ड आई से, जो शब्द मैं कहता हूं वो कभी वो सुनता नहीं। तो ऐसे लड़के को क्या कहेंगे? उस ऐसे लड़के को अपने टीयर अवे या ए लिटिल टेरर कहेंगे। तो ध्यान देना है, यहां जो आंसर आने वाला है वो है टीयर अवे या अ लिटिल टेरर। लिटिल टेरर भी कहते हैं।
टेयर अवे या लिटिल टेरर के नाम से भी उसको जानते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 18 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑफिस लव डैनियल एंड ही लव्स देम राइट बैक, ही इज रेगुलर। ओके, तो सारी लड़कियां डैनियल को प्रेम करती है और वो भी उनको वापस प्रेम करता है। वो वास्तव में क्या है? वो तो या तो वो एक रोमियो है, ध्यान देने वाली बात है, या तो वो एक रोमियो है, या तो वो एक रोमियो है, या फिर वो क्या है? रोमियो के बाद अलावा आपने अंग्रेजी में कहते हैं डॉन जुआन, वो एक डॉन जुआन भी कह सकते हैं। ये डॉन जुआन कौन था? ये भी एक नाटक में से लिया गया डॉन जुआन। या एक नाम और आता है डॉन जुआन के अलावा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉन जुआन के अलावा आता है कैसेनोवा, सॉरी कैसेनोवा। ये व्यक्ति जो था वो कैसेनोवा था, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसेनोवा मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब कैसेनोवा कह सकते हैं अपने, ऐसा व्यक्ति जो सब बहुत ज़्यादा लड़कियों से प्रेम करे, वो कैसेनोवा कहते हैं। यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए एक वर्ड आता है, एक फेमी फटेल, जो बहुत सारे व्यक्तियों से प्रेम करती है, फेमी फटेल, हाँ वो फेमी फटेल कहलाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मिसेस रेनकॉम्बी, अब यहाँ पर मिसेस रेनकॉम्बी सच एन, मिसेस रेनकॉम्बी एक ऐसी लेडी है, आई विश शी वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन प्राइवेट लाइफ, उसे मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए। जो प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे ऐसी लेडी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सा आंसर आने वाला है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपना आंसर आने वाला है बिजी बडी, नोजी पार्कर या कर्टेन ट्वीचर। ये तीन मीनिंग होते हैं, ध्यान देना। बिजी बडी भी कह सकते हैं, दूसरे की लाइफ में जो इंटरफेयर करे, बिजी बडी भी कहते हैं उसको, बिजी बडी कहते हैं, या फिर उसको नोजी पार्कर भी कहते हैं, ठीक है ना। या फिर उसको कहते हैं अपने कर्टेन ट्वीचर, ठीक है ना। तो कर्टेन ट्वीचर क्यों कहते हैं? कि दूसरों का पड़ोसी है, उसके बारे में खिड़की खोल करके देखना कि पड़ोसी इस समय क्या कर रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो पड़ोसी के बारे में सूचना रखते हैं। नोजी बोलकर नाक घुसेड़ने वाला, सीधी याद रह जाएगा। बिजी बडी मतलब हमेशा बिजी रखने वाला अपने आप को, तो ऐसे लोगों को अपने बिजी बडी कहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही। आगे फिर अपने इसी तरीके से जो कैरेक्टर बताने वाली इडियम्स हैं उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू, बने रहिए इस चैनल के अंदर और आगे से आगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।